प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलके हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिल कर के पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, चीज़ें जो हैं मूव होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। जो काफ़ी समय से चीज़ें जो हैं स्टक पड़ी हुई थी, वो सारी जो हैं चीज़ों में चेंजेस आने लगते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम सारे मिल कर के एक मन और पूरी, जिसे कहते हैं, गुड इंटेंशन के साथ पिता परमेश्वर को याद करें और उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने ये जो हमें जो ये ज़िंदगी दी है, वो बहुत ही सुंदर ज़िंदगी दी है। और जो ये वचन जो हमें दिया गया है, उन वचनों को हम ध्यान लगा के सुनने पाएँ, सिर्फ सुनने ही ना पाएँ, समझने भी पाएँ और अपने जीवन में अमल में लेके आने पाएँ। आइए मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम आज का वचन पढ़ते हैं पिता, तो होने दे कि तेरे वो वचन हमारे जीवन में एक बीज की तरह घर करे और उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में पिता परमेश्वर वो वचन फैले और कार्य करे। और होने दे पिता परमेश्वर की जब हम उस पर कार्य करते हैं और तेरे उस वचन के द्वारा चलते हैं पिता परमेश्वर, तो वो बहुत सा फल, बहुत सा फ्रूट लेके आने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल है और जो कि वचन है भजन संहिता का 1, जिसमें लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब हमें कितना ज़रूरी है कि हम जो हैं उन सभी संगति जो कि पवित्रता के साथ नहीं चलती, बहुत ही करप्ट माइंडेड लोग हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं और जिनकी ज़बान से जो है बुरी बातें निकलती हैं। और इन सब लोगों को पहचानना या जानना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे बातें करेंगे तो वो किसी की हानि की ही बात करेंगे और किसी को नीचा या गिराने के लिए ही प्लानिंग या प्लॉटिंग करते रहेंगे। उनके हाव भाव से, उनके जो है हर एक एक्टिविटी से पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी जो है किसी को हानि पहुंचाने की है। तो हमें उन सभी लोगों से, उन्हीं सभी सिचुएशन से बचना है। और वो पुरुष या वो महिला जो भी है, जो भी इस वचन को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है, वो अपने पूरे इस मन को संभालता है, अपने हृदय को संभालता है। क्योंकि जब आपका संगति में, जब आपकी संगति के लोग, जैसे आपकी संगति होगी वैसे ही आपका भी द वे ऑफ थिंकिंग, जो जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी वैसे ही होगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो अगर आपके अंदर कुछ बुराई भी है तो एक लिमिट पे जा कर के वो आपको ये होगा कि नहीं, मेरे को अच्छा काम करना है। अच्छे संगति में बैठने का एक यही संगत होता है कि वो आपको पवित्र आत्मा आपको हर बार जो है ना इंटरनली कुछ ना कुछ आपको, आपकी ही सही गलत जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें जो हैं बताती रहेगी। तो आप उसको बहुत ही इजीली जज कर सकते हैं कि मुझे कब क्या करना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे वो करना है, सही का साथ देना है, कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम कैसे जानें कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ गलत है, हमें किस चीज़ का साथ देना है और किस चीज़ का साथ नहीं देना है। जब हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, क्या हमारे जीवन में फल लेके आएगी और क्या हमारे जीवन में फल लेके नहीं आएगी।
है ना। कोई अगर किसी चीज़ को, जैसे अगर किसी चीज़ को आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको पता है कि वो झूठ नहीं है, वो सच है। आप रात को दिन नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है कि भई अभी रात हो गई है तो रात ही है। अगर कोई आकर के बाहर वाला या कोई भी बोले कि भई नहीं अभी तो दिन है, अभी सूरज निकला है, तो आप उस चीज़ को नहीं बोलेंगे, आप अपनी बुद्धि का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे नहीं भई अब रात हो चुकी है, अभी सवेरा नहीं है। तो आप किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आएँगे कि भई ये रात नहीं दिन है। तो आपको कोई अंधकार में नहीं रख सकता। आप इस तरीके से ही झूठ और सच का जब कोई बात होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो आप उन सब चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही ईज़िली डिसर्न कर सकते हैं। और कहाँ पे क्या बोलना है, पवित्र आत्मा उसमें आपको गाइड करता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो है अपनी संगति को पहचानें और सही संगति के साथ उठना बैठना करें, क्योंकि ये हमें से हर एक की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो भी पापी हैं और जो भी दुष्ट हैं, उन्हें जो है पिता परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके द्वारा वो चढ़ नहीं पाएंगे। वो चीज़ उनको खटकेगी, वो चीज़ उनको जो है ना जीवन में आप वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। वर्ल्ड के लोगों की बातें और बिब्लिकल बातें, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कई बार ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है और कई बार एक पतली सी जिसे कहते हैं धार होती है ना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात हम इसको किस तरीके से डिवाइड करें। लेकिन पवित्र आत्मा जो है ना, वो आत्मा की तलवार है। वो वर्ल्ड की बात को, फ्लैश की बातों को और वचन को अलग कर देता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि जब हमारे अंदर वचन भरा होता है तभी हम उस चीज़ को जो है ना पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हमें खुद को ज्ञान हो कि हमें पिता परमेश्वर क्या कहता है, क्या हमसे, हमारे लिए हर एक वचन में हमसे बातें करता है। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। और जब हम पिता के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, चलते हैं, पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा हम समझते बूझते हैं, हमारे आसपास भी हमारा उठना बैठना भी संगति के लोगों के साथ होता है, तो यकीन मानिए आप अपने आप को जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करें। आपने अपने एटमॉस्फेयर को जो है ना पूरा उसी तरीके से क्रिएट करके रखा हुआ है, वर्ल्डली लोगों से दूर रह करके। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल ही जिसे ना कर देना है, क्योंकि हमें गॉस्पेल भी देना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपके हृदय को पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको नो बोलना है, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है, कौन सी चीज़ जो है बिब्लिकल नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत इजीली वर्ल्ड की बातों में, वर्ल्ड के ज्ञान में निकल जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं वर्ड ऑफ गॉड को, वर्ड ऑफ गॉड हमारा फाउंडेशन है, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ही अपने जीवन को चलें। हम उसमें किसी भी तरीके से मिक्स नहीं कर सकते जो आपकी वर्ल्ड की चीज़ें हैं। आप पिज़्ज़ा बर्गर के साथ दाल रोटी को कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप महीने भर पिज़्ज़ा और बर्गर या मतलब ऐसी चीज़ें, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का ही लेते रहेंगे पूरा मंथ, तो सोच के देखिए आपके शरीर की क्या हालत होगी, आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगर आप 1 मंथ अच्छी तरीके से प्रॉपर खाना लेते हैं, दाल सब्ज़ी और फल फ्रूट, है ना, प्रॉपर
1 मंथ लेते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पर्सन कि किसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और कौन जो है अच्छे तरीके से जो है ना एक प्रॉपर डाइट के साथ चल रहा है, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। एक जंक फूड खाने वाला और एक हेल्दी फूड खाने वाले का आपका पता चल जाएगा। सेम यही चीज़ है कि आपको पता चल जाएगा कि वचन के द्वारा चलने वाला लोग और वर्ल्ड के ज्ञान के द्वारा चलने वाले लोग इज़ टोटली डिफरेंट। जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं, इज़ टोटली डिफरेंट। तो आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ को समझने के लिए, देखिए पेट तो दोनों भरता है, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया बर्गर खाने का और हेल्दी फूड का, पेट दोनों भरता है आपका। और आप जो है अट्रैक्ट भी पिज़्ज़ा बर्गर से ही होंगे। आपको घर का खाना बहुत अच्छा नहीं लगेगा या हेल्दी खाना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है वो प्योर होता है, वो सिंपल होता है, वो साधारण होता है, वो हेल्दी होता है। सेम वे से वचन का ज्ञान है, वो सीधा है, डायरेक्ट है, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, आपको समझ आएगा। आपको जो है ना हर प्रकार के जो क्या कहते हैं उसको, क्योटिक सिचुएशन जो बना के रखी हुई है दुनिया में, एक जल्दबाजी वाली जो एक रेस में सबको दौड़ा के रखा हुआ है अननेसेसरी, उस चीज़ से ना आपको अलग करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपने ज़िंदगी में बिब्लिकल तरीके से चलें। सांस ले पाएंगे आप, सीरियसली बता रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिएं। ये एक जीने का तरीका है, ये सिर्फ़ एक टेक्स्ट बुक नहीं है कि आपने इसे सिर्फ पढ़ा और बिना समझे ही इसको रख दिया। पिता परमेश्वर ने ना पूरी आपको जिसे कहते हैं एक जीवन को कैसे जीना है, ये पूरा तरीका इसमें लिखा हुआ है। और जितनी आप इसको पढ़ेंगे, पिता परमेश्वर जो है ना वो ज्ञान की बातें और वो राज की बातें अपने बच्चों के ऊपर खोलते हैं, जिन्होंने अपनाया है उन्हें दिल से, उनके वचन को वो सब खोलेंगे। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन आपको जो है ना उस लाइन में, उस अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। वहाँ पे जब आप बिब्लिकल नॉलेज लेते हैं, वहाँ पे उस जगह पे ना कोई कंपटीशन है, ना कोई जजमेंट है, ना कोई जिसे कहते हैं जेलसी है, ये कुछ नहीं है। ये एक शीशे की तरह है, बाइबल एक शीशे की तरह है, आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। पवित्र आत्मा जो है हमारा ग्रेट टीचर है, वो मदद करता है हमारी हर एक चीज़ में। अगर आप कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना, तो वो आपको एकदम बताएगा कि यहाँ पे गलत हो रही है चीज़ें। और जब हम वचन के द्वारा चलते हैं, हमें संगति के लोग उसी प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि हमें धर्मी मनुष्यों की संगति में रहना है। संगति मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और दुष्टों की संगति जो है आपको हानि की तरफ लेके जाएगी। धर्मी की संगति जो है आपको ऐसे रखेगी कि आप किसी बहती हुए नदी के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिक फ़्लो कर रही हैं। आपने अपना एटमॉस्फेयर वैसा ही अच्छा सा बना रखा है, गार्डन बना रखा है। कोई भी है कूड़ा करकट नहीं अपने घर के आसपास या आंगन में बना के रखता। वो अपने घर के आंगन में हमेशा पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करता है, कूड़ा करकट नहीं फेंकता है, वो साफ़ करता है। सेम वैसे ही जब हम अपने सोशल सर्कल को में भी वैसे ही सोच रखते हैं कि हम अपने आसपास भी उसी तरीके के लोग रखेंगे और उसी तरीके के जो हमारा उठना बैठना होगा, तो यकीन मानिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनका व्यवहार भी आप पिक कर पाएंगे। आप अच्छी चीज़ों को ही पिक करते हैं। जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आप अच्छी सब्ज़ियों को पिक करते हैं। जब आप 100 लोगों से मिलते भी हैं,
जब आप ऑफिस भी जाते हैं या कहीं पर भी किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, आप अगर अच्छे हैं तो आप किसी की अच्छी बात को ही कैच करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रखने वाले हैं तो आप नेगेटिव बातों को पिक करेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो हमें उस इंसान के तरह बनना है जो कि हम अच्छे लोगों को हम देखेंगे तो अच्छी चीज़ें हम पिक करेंगे। हमें परमेश्वर पिता यही कहता है, इसीलिए हमें जो है ना एक दूसरे की संगति रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी संगति का ध्यान रखें। हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो हमारे आसपास होती है, उन सभी चीज़ों को जो है हर एक चीज़ का एक रिज़ल्ट है, हर एक चीज़ का एक कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप अच्छी संगति के बीच में रहते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं, आपकी सोच बेहतर होती है, आपका जो है काम करने का तरीका, आपका चलना फिरना, आपका हर एक चीज़, एवरीथिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी संगति के लोगों के बीच में रहें, और अगर गलत सोच विचार के लोग आते हैं तो आप उनको फटाक से जो है ना फटाफट पहचान पाएंगे, जो कि आपके जो कि बिल्कुल तरीके से नहीं सोचे, जो कि गलत सोच रख रहे हैं, जो कि वर्ड के अलाइनमेंट में नहीं है। आप उनको समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और पिता परमेश्वर चाहते भी हैं कि आप ऐसे लोगों की संगति के साथ ना रहें, क्योंकि वो जो है ना, आप किसी भी जब आप बिब्लिकल तरीके से चलते हैं तो आप किसी अनवांटेड, जिसे कहते हैं, दुष्ट लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे। वो आपके सामने वो बिब्लिकल इंसान के साथ बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी सोच होगी। दुष्ट इंसान किसी जो वचन पे चलता है उस इंसान के साथ कार्य नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, वो सेम वाइब नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और धर्मी लोगों के साथ अपना उठना बैठना करें। और जो भाई बहन थोड़े से खो गए हैं, थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, उनको भी हम वचन के द्वारा याद दिलाएं, क्योंकि हमारा काम भी ये है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें। एकदम से हम जज ना करें किसी को, लेकिन हम साथ दें, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में इंसान है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक हद तक हम साथ दें, और अगर चीज़ें फिर भी नहीं संभलती है तो परमेश्वर पिता पे छोड़ दें उन सब चीज़ों को। तो पवित्र आत्मा जो है हर एक जने के लिए रास्ता निकालता है, हर एक जने के लिए मार्ग निकालता है। लेकिन एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि आपने कोशिश की। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो है ना, अपना फ्रेमवर्क, अपना जो है ना क्लैरिटी रखें कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, आपको अपने आसपास के वातावरण, लोग और चीज़ें कैसी चाहिए, है ना। जब आप अपना लाइफ का एक जैसे कहते हैं फाउंडेशन क्लियर रखेंगे, बेस क्लियर रखेंगे, और डबल सोच की चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, वचन अपने शरीर में, अपने दिमाग जहन में भर के रखेंगे, ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें आ रही हैं उन सभी चीज़ों के साथ आप बहुत ईज़िली डील कर पाएंगे। आई होप कि मैं जो आज के वचन के द्वारा आपसे जो बातें करना चाहती थी, मैं आपको समझा पाई, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे में नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।